स्वागत है आपका उज्ज्वल स्टडी सेंटर में। आज के क्लास में हम क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर ऊंचाई एवं दूरी जो NCERT बुक से प्रश्नावली 9.1 आपके लिए लेकर के आए हैं। तो सबसे पहले हम पहले नंबर प्रश्न को हल करते हैं। आइए सबसे पहले प्रश्न संख्या पहला को पढ़ करके देखते हैं क्या कहता है। कहता है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित जो भी प्रश्न रहता है उसमें सबसे पहले हम प्रश्नों को पढ़ करके और प्रश्न के अनुसार एक चित्र को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम चित्र बनाते हैं। चित्र में कहता है भूमि पर सीधे लगे खंभा एगो है, तो हम सबसे पहले एक खंभा बना लेते हैं। ये मेरा खंभा है जो धरती पर लगा हुआ है। ये मेरा धरती है, धरती पर खंभा खड़ी है और खंभा के शिखर से एक डोर लगा हुआ है जो धरती पर आती है। ये डोर है सीधी तन करके धरती पर लगी हुई है और इसी पर सर्कस का कलाकार क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। ठीक, और ये धरती पर ये जो डोर खींचा गया हुआ है इस पर ये 30 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे और उसके बाद मान लीजिए ए मेरा खंभा का शिखर है और बी जो खंभा जो जमीन पर है उस जगह का नाम हम रख देते हैं बी, और डोर जो है वो शिखर है खंभा के शिखर पर, यानी ए पर डोर बंधी हुई है और ए वो डोर जो है, डोर का दूसरा छोरा जो है वो जमीन पर लग रही है, यानी इस बिंदु को हम सी मान लेते हैं। ठीक, तो देखिए ये एक समकोण त्रिभुज की रचना हो गई। ठीक है, जमीन के साथ खंभा खड़ी है यानी खंभा जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और डोर जो है सो जमीन पर आ करके जहां पे लगी हुई है वहां पर डोर और जमीन के साथ में 30 डिग्री का कोण बन रहा है प्रश्न के अनुसार। तो अब हम लोग इसका हल करना, पहले ड्राइंग बना लेंगे उसके बाद हल करना प्रारंभ करेंगे। जो देखिए अब इसका हल हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले जो इसमें है लिख लेंगे डोर की लंबाई दिया हुआ है, तो लिखेंगे डोर की लंबाई। डोर की लंबाई, डोर क्या है, ए और सी है, चित्र के अनुसार ए सी मेरा डोर है। ठीक, जो 20 मीटर लंबी है, 20 मीटर लंबी है। ठीक है, ए बी मेरा खंभा है, खंभे की लंबाई, खंभे की लंबाई जो हमको ज्ञात करना है क्या है, ए बी है। खंभा का नाम क्या है, ए बी, हमको पता नहीं है तो ऊंचाई ज्ञात करना है, इसको हम एच मीटर मान लेते हैं। मान लिया जो खंभे की ऊंचाई कितना है, एच मीटर है। ठीक, उसके बाद अब ये रस्सी जो है सो भूमि के साथ में यानी धरती के साथ में 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो डोर द्वारा भूमि पर बनाया गया कोण, बनाया गया कोण यानी थीटा, बनाया गया कोण, इस कोण को हम थीटा मान लेते हैं। थीटा यानी कितना बराबर है, 30 के बराबर है ये। ठीक है, डोर द्वारा भूमि पर बनाया गया कोण थीटा बराबर 30 डिग्री। ये जो हम ड्राइंग बनाए हैं, एक चित्र बनाए हैं, ये चित्र बन रहा है समकोण त्रिभुज का। तो लिखेंगे इस प्रकार बने समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर मेरा क्या है, 90 डिग्री। ठीक, डोर की लंबाई ए सी 20 मीटर, खंभे की लंबाई ए बी एच मीटर हमको निकालना है, इसलिए एच रखे हैं यहाँ मान और इसको हम लोग मान लिए हैं। डोर द्वारा भूमि पर बनाया गया कोण थीटा बराबर 30 डिग्री है। जब हम चित्र बनाए तो इस लिखे हैं इस प्रकार बने समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी मेरा 90 डिग्री है, थीटा मेरा 30 डिग्री है, ए बी एच है और ए सी 20 है। अब आप लोग समकोण त्रिभुज में देखिए, समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, ठीक,
और जो कोण दिया रहता है, ये दोनों कोण में जो कोण दिया रहेगा उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। ठीक है, तो हमको इसकी लंबाई निकालनी है, यानी लंब का और कर्ण का, लंब और कर्ण का बात इसमें कर रहा है। तो लंब और कर्ण हम त्रिकोणमिति जो पढ़े थे उसमें देखेंगे जो लंब और कर्ण त्रिकोणमिति के 6 अनुपात होते हैं, किसमें होता है। तो लंब और कर्ण जो होता है वो साइन में होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो हमको इसमें लंब और कर्ण की बात कर रहा है, तो लिखेंगे अब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब मेरा ए बी है और कर्ण मेरा ए सी है। ठीक, साइन थीटा बराबर लंब और कर्ण की बात करता है, लंब मेरा ए बी है और कर्ण मेरा ए सी है, तो ए बी बटे ए सी। साइन थीटा, थीटा के जगह पर मेरा 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री बराबर ए बी मेरा एच मीटर है, तो एच मीटर बटे ए सी मेरा 20 मीटर है, तो 20 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल। साइन थीटा का साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसके जगह पर रखेंगे 1/2 बराबर h बटा 20। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बराबर का दो पक्ष, इधर RHS और इधर LHS, दायां पक्ष बायां पक्ष। तो दायां पक्ष और बायां पक्ष से इसका नीचे वाला यानी इसके हर से इसका हर कटता है, इसके अंश से इसका अंश कटता है, और गुना होता है कैंचिया, इसके अंश से इसका हर और इसके हर से इसका अंश। ठीक, ऐसे गुना करेंगे और इसे को काटेंगे, तो 2 से 2 एक कम 2, 2 दहिया 10 ही कट गया। 10 बार में 2 एक कम 2, 2 दहिया 10। अब गुना कराएंगे तो h को 1 से कराएंगे, तो इधर देख लीजिए अब h से 1 को कराएंगे तो h कम h बराबर 10 एक कम 10, यानी h बराबर मेरा 10 आया। हमको यही ना निकालना था, खंभे की लंबाई AB बराबर h मीटर, हमने यही माना था, खंभे की लंबाई h। तो हम लिख देंगे खंभे की लंबाई हमने क्या माना था, h माना था, h बराबर मेरा 10 मीटर मान आ गया। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो इसको आप लोग अब उतार लीजिए। अब हम लोग प्रश्न संख्या दूसरा को देखते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या दूसरा को देखते हैं। प्रश्न कहता है, जो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करे। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बोर्ड सेलेक्टेड प्रश्न है। 2013 में और 2017 में बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछे हुए था। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रश्न के अनुसार एक चित्र का निर्माण करते हैं। कहता है एक पेड़ है, पेड़ तो आप लोग देखे ही हैं, ऐसे खड़ा रहता है पेड़। ये एक पेड़ है जिसका जड़ जमीन पर है, जड़ बहुत ही स्ट्रांग है, मजबूत है। आंधी आया तो जड़ से पेड़ न उखड़ करके पेड़ क्या हुआ, आधे पर से टूट गया। मान लीजिए यहाँ से पेड़ इसका टूट गया, आंधी खूब जोर से आया, पेड़ को तोड़ दिया आधा पर से। पेड़ टूटने के बाद यहाँ से पेड़ टूटा तो ये सिरा हटा नहीं, यहाँ से कुछ लगा ही, कुछ भाग यहाँ से लगा ही रह गया और पेड़ जो है सो इस तरह टूट करके ऐसे आ गया। ये पेड़ का सिरा जो है ये वाला यहाँ से टूटा और यहाँ पे आकर के लग गया। ठीक, प्रश्न के अनुसार इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ये जो शिखर है पेड़ का सो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। प्रश्न पढ़ करके हम सबसे पहले ड्राइंग ऐसे बना लेंगे। ठीक, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, पेड़ के पाद बिंदु यानी पेड़ की जड़ और पेड़ का शिखर यहाँ छू रहा है, इस दोनों की बीच की दूरी 8 मीटर है। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात हमको करना है। ये पेड़ जो कितना ऊंचा पेड़ है इसकी टोटल ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो अभी मेरे पास इतना ही भाग बचा हुआ है और इतना भाग जो टूटा सो यहाँ पर जाकर के लटक गया। ठीक, तो मान लीजिए
हम लोग अब इसका नाम रख देते हैं, पेड़ का जड़ जहाँ पे है उस बिंदु का नाम हम बी रख देते हैं, जहाँ पर पेड़ की फुनगी आया उस बिंदु का नाम हम सी रख देते हैं। ठीक है, पेड़ जहाँ से टूटा उस बिंदु का नाम हम ए रख देते हैं। ठीक है, तो ये जो पेड़ है, यहाँ से पूरा पेड़ है, पेड़ आधा पर से टूट करके लटक गया, जो एसी भाग टूट गया पेड़ का एसी भाग टूटा जो लटक गया हुआ है। ए बी पेड़ का वह भाग है जो अभी भी जमीन पे खड़ा है। ठीक, और पेड़ का फुनगी जहाँ पे लटका, शिखर जहाँ पे आया, वहां से पेड़ की जड़ की दूरी 8 मीटर है। प्रश्न के अनुसार ऐसे हम एक ड्राइंग की निर्माण कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग इसका हल करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ करके क्वेश्चन के अनुसार ही हम एक ड्राइंग की रचना करेंगे। जब तक ड्राइंग नहीं बनाएंगे मेरा प्रश्न अधूरा रह जाएगा, बन ही नहीं पाएगा। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। मान लीजिए पेड़ की ऊंचाई h है, सपोज करते हैं, मान लेते हैं पेड़ की ऊंचाई h है और पेड़ की पाद बिंदु की दूरी 8 मीटर है। तो जो दिया रहता है उसमें से सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। पेड़ के पाद बिंदु यानी जड़ पाद बिंदु से, पेड़ के पाद बिंदु से शिखर की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु से शिखर की दूरी BC है चित्र में, यहाँ से यहाँ तक की दूरी BC 8 मीटर है, लिख दिए। ठीक, पेड़ के पाद बिंदु से शिखर की दूरी BC बराबर 8 मीटर। पेड़ का वह भाग जो अभी भी है उसकी लंबाई, पेड़ का वह भाग जो अभी भी है उसकी लंबाई, पेड़ का यह भाग है जो अभी भी खड़ी है ना, अभी भी खड़ी है, लिख लेते हैं, अभी भी खड़ी है, उसकी लंबाई यानी ए बी भाग अभी खड़ी है, तो ए बी बराबर हम h माने हैं, तो h मीटर माने इसको h मीटर हम। ठीक, पेड़ के टूटे हुए भाग की लंबाई कौन सा भाग टूट गया, ये वाला भाग मान लीजिए टूट गया, AC, यहाँ AC भाग मेरा टूटा हुआ है, यहाँ भी हम AC रख लेते हैं। ठीक, AC भाग जो टूटा सो टूट करके यहाँ पर आ गया, टूटे हुए भाग की लंबाई AC, ये भी हम x मीटर, इसको भी हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, स्पष्ट है आपको। पेड़ के पाद बिंदु से शिखर की दूरी BC 8 मीटर क्वेश्चन में दिया हुआ है। पेड़ का वह भाग जो अभी भी खड़ी है उसकी लंबाई AB है, मेरा लंबाई उसकी देख लीजिए, उसकी लंबाई मेरा A से लेकर के B तक है, यहाँ से पेड़ मेरा टूटा है। ठीक, h मीटर इसको हम लोग माने हैं, और पेड़ के टूटे हुए भाग की लंबाई AC भाग मेरा जो टूट गया है वो कितना है, x मीटर, ये टूटा हुआ भाग है जो टूट करके यहाँ पे आ गया है। ठीक, उसको हम लोग x मीटर माना। अब क्या कहता है, अब ये जो कोण बनाता है उसका भी हम लोग लिख देते हैं। ठीक, क्या कहता है, जमीन को छूने लगता है और इसके के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। पेड़ के शिखर द्वारा बनाया गया कोण, पेड़ के शिखर द्वारा बनाया गया कोण यानी थीटा बराबर 30 डिग्री का एंगल ये बना रही है। पेड़ के शिखर द्वारा बनाया गया कोण थीटा बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ से देखिए, अब पेड़ ये खड़ी है, ये पेड़ का पाद बिंदु से पेड़ के शिखर की दूरी है, और पेड़ जो टूटा सो लटक करके यहाँ आया, पेड़ धरती के साथ खड़ी है यानी 90 डिग्री का एंगल ये बना रही है। ठीक, तो यह एक समकोण त्रिभुज हो जाता है। ठीक है,
पहले पूरा यहाँ लिख देंगे, तब लिखेंगे इस प्रकार बने समकोण त्रिभुज, इस प्रकार बने समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है। पेड़ के पाद बिंदु से शिखर की दूरी, पेड़ के पाद बिंदु से शिखर की दूरी 8 मीटर। पेड़ का वह भाग जो अभी भी खड़ी है उसकी लंबाई, पेड़ का यह भाग खड़ी है ए बी, उसकी लंबाई h मीटर हमने माना है। पेड़ के टूटे हुए भाग की लंबाई AC, AC मेरा पूरा टोटल ए बी से लेकर के सी तक पेड़ था, ए से टूटा यानी AC भाग टूट गया, टूट करके इधर आ गया। AC की लंबाई हम x मीटर यहाँ पर उसको माने हैं। ठीक, x मीटर। ठीक है। पेड़ के शिखर द्वारा बनाया गया कोण, पेड़ के शिखर जमीन पर 30 डिग्री का एंगल बनाती है। इस प्रकार बने, इस प्रकार समकोण त्रिभुज का निर्माण होता है। इस प्रकार बने समकोण त्रिभुज में कोण ABC बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री। तो अब हम लोग इस फिगर से समकोण त्रिभुज से समझेंगे और बनाएंगे। देखिए इसमें ये AB लंब है, जब ये कोण थीटा है यानी 30 डिग्री है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है, ये लंब हो गई। ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण, ये कर्ण हो गया, और BC इसका आधार हो गया। तो इसमें देखिए लंब और आधार है, तो एक बार हम लोग लंब और आधार से निकालते हैं। तो लंब और आधार समकोण त्रिभुज में tan थीटा का होता है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो हम लोग tan थीटा का मान रखते हैं। अब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी AB बटे BC, AB बटे BC। तो tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर AB का मान है h बटे BC का मान है 8 मीटर। हम h मीटर इसका मान है तो h बटे 8 मीटर। अब यहाँ पर इसका हम लोग बनाएंगे, देखिएगा AB tan 30 डिग्री का मान, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 tan 30 डिग्री का मान रखेंगे 1/√3 बराबर h बटे 8 मीटर। इतना मीटर, मीटर यहाँ दे देते हैं। इसको क्रॉस गुना कराएंगे तो h को √3 से कराएंगे और 8 एक कम 8 तो √3h बराबर 8 एक कम 8 मीटर। इसको भेजेंगे तो h बराबर 8√3 मीटर। h बराबर मेरा 8√3 मीटर आया है, यानी पेड़ की वह लंबाई जो अभी भी खड़ी है वो मेरा h था। तो h बराबर 8√3 मीटर आया। पेड़ की अब हम वह ऊंचाई ज्ञात करेंगे जो भाग टूट गया है। तो टूटा हुआ भाग AC है जो यहाँ पे आ गया, यह समकोण त्रिभुज का कर्ण बन रहा है, टूट करके यहाँ पर गिर गया और चित्र में यह समकोण त्रिभुज का कर्ण बन रहा है। तो अब हम लोग एक बार कर्ण ले लेंगे और एक बार ये आधार लेंगे। तो कर्ण और आधार त्रिकोणमितीय अनुपात के cos थीटा में आता है। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो अब हम लोग इसका हल करते हैं, इधर कर लेते हैं। ठीक, h बराबर यानी वह भाग जहां पर पेड़ अभी भी खड़ी है उसकी लंबाई है 8√3 मीटर। अब हम लोग लेंगे पुनः cos थीटा। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, उसकी लंबाई अब निकाल रहे हैं जहां से पेड़ टूटी है। ठीक है, cos थीटा बराबर आधार, आधार इसका BC, आधार बटे कर्ण, कर्ण इसका AC। ठीक है, तो cos भी 30 डिग्री है यहाँ पे, तो cos 30 डिग्री बराबर BC। BC मेरा ये जो पेड़ टूटा हुआ भाग है x, और AC मेरा है BC है ये वाला BC आधार 8 मीटर और AC जो टूटा हुआ भाग है 100 x। cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो cos 30 डिग्री का मान यहाँ पे रखेंगे तो √3/2 बराबर 8/x। अब इसका हम क्रॉस गुना कराएंगे तो x को √3 से कराएंगे तो x √3x बराबर 8 दूना 16, 8 दूना 16 आया। अब इसमें x बराबर 16√3
3। ये रहा मेरा समीकरण नंबर दूसरा x का मान, और ये रहा मेरा पहला। ठीक है, तो पेड़ की कुल ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, पेड़ की कुल ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। तो h वाला भाग जो अभी भी खड़ा है, ए बी h का मान निकाले हैं 8√3 जो अभी भी खड़ा है, और ए सी जो पेड़ का भाग टूट गया है जो यहाँ पे आ गया x, तो इसका मान आया 8√3 और इसका मान आया 16√3। पेड़ जो था वो AC था, पूरा था, तो अब हम इसका भाग और ये जो टूटा है उसका भाग दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई हमको ज्ञात हो जाएगी। तो लिखेंगे पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर AB जोड़ AC, AB जोड़ AC, यानी 8√3, 8√3 जोड़ 16√3, √3 और इसका एलसीएम लेते हैं, √3 और √3, √3 एकम √3 तो 8 प्लस √3 एकम √3 तो 16। अब इसका हल करेंगे तो 16 8 24√3, इसका परमेकरण कर देंगे √3 का, तो √3 बटे √3 परमेकरण करते हैं तो रूट में अगर डिनोमिनेटर में हो, हर में हो, तो उसी से भाग और उसी से गुना भी करते हैं। और 24 को √3 से गुना करेंगे तो 24 को √3 से गुना करेंगे तो 24√3, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो √3 को √3 से गुना करेंगे 3, √3 को √3 से गुना करेंगे यानी √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 3 होगा, और 24 को √3 से करेंगे तो 24√3। इस 3 से इस 24 को काट दीजिएगा 8 बार में, यानी पेड़ की कुल ऊंचाई मेरा ज्ञात हुआ 8√3 मीटर। 3 मीटर इसका आंसर हुआ। ठीक है, आया समझ में? अब इसको एक बार हम लोग और समझ लेते हैं। ठीक, कहता है एक पेड़ है मेरा, समझ लीजिए एक पेड़ है मेरा जिसकी ऊंचाई जो है वो C है और जड़ पर वो B है, यानी टोटल ऊंचाई मेरा BC एक पेड़ है। आंधी आया, पेड़ को A पर से तोड़ दिया, तो A पर से तोड़ा, तो अब A पर से तोड़ा तो AC जो है, AC भाग A पर से तोड़ा तो AC भाग हो गया जो लटक गया, लटक करके वो उसका सिरा जो था C वाला सिरा वो जमीन पर आकर के टिक गया। ठीक है, और टिक गया तो ये जमीन के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। आधा पर से पेड़ मेरा टूटा है, यानी AB मेरा अभी भी खड़ा है, जहां से टूटा है वहां से जड़ की दूरी AB है। तो प्रश्न कहता है पेड़ के जड़ से जहां फुनगी आया है उसकी दूरी 8 मीटर है। हमने लिख लिया है पेड़ के पाद बिंदु से शिखर की दूरी B से C तक 8 मीटर। पेड़ का वह भाग जो अभी भी खड़ी है उसकी लंबाई हमने h मीटर माना है। पेड़ के टूटे हुए भाग की लंबाई, यानी पेड़ का इतना AC भाग टूटा था, AC भाग टूटा, उसकी लंबाई हम x मीटर मान लिए। पेड़ के शिखर द्वारा बनाया गया कोण, पेड़ का शिखर जमीन के साथ में 30 डिग्री का कोण बना रही है, वो भी लिख दिए। इस प्रकार जो जब ड्राइंग बनाए हैं हम चित्र, तो ये समकोण त्रिभुज का बन रहा है, इसलिए लिखे हैं इस प्रकार बने समकोण त्रिभुज C में ये समकोण त्रिभुज एक बन रहा है। तो कोण B मेरा 90 डिग्री है, जो पेड़ जमीन के साथ खड़ी है, पेड़ जमीन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, और जो कोण पूछ रहा है ये कोण की चर्चा करते थे, इसके सामने वाली भुजा लंब हो गई। तो एक बार हम लिए हैं इस लंब को और आधार को, तो लंब और आधार त्रिकोणमितीय अनुपात के tan में होता है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी AB मेरा लंब और BC मेरा आधार। तो AB मेरा h है और BC 8 है। थीटा का मान है 30 डिग्री, तो tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है बराबर h बटे 8। इसको क्रॉस गुना कराएं, 8 को 1 कम 8 और √3 को h से कराएं तो √3h, √3 h के साथ मल्टीप्लाई में है तो इसको भेज दिए डिवाइड में। यहाँ पे मेरा समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हम लोग पेड़ का उस भाग की लंबाई निकालेंगे जो भाग टूटा हुआ है। तो टूटा हुआ भाग मेरा AC आ गया, जो इस समकोण त्रिभुज का कर्ण बन रहा है। तो कर्ण और आधार एक बार ले लिए, तो कर्ण और आधार त्रिकोणमितीय अनुपात के कॉस में होता है, इसलिए यहां से लिखे हैं पुनः cos थीटा बराबर BC बटे AC। cos थीटा का मान होता है cos 30 डिग्री, थीटा बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, थीटा बराबर मेरा है 30 डिग्री बराबर BC। BC मेरा आधार 8 मीटर है,
और AC यानी कर्ण मेरा x है। इसका भी अब cos 30 डिग्री का मान रखे हैं। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो √3/2 बराबर 8/x। इसका क्रॉस गुना कराएं तो x को √3 से कराएंगे तो √3x बराबर 8 दूना 16। x के साथ √3 मल्टीप्लाई में है, इधर इसको भेजेंगे तो भाग में चला आएगा, 16√3। इस समीकरण नंबर मेरा 2 हो गया। अब पेड़ की कुल ऊंचाई हम ज्ञात किए हैं। पेड़ की कुल ऊंचाई यानी पेड़ का जो भाग अभी खड़ा है और जो भाग टूट गया, तो जो भाग खड़ी है h यानी 8/√3 और जो भाग टूट गया वो है AC यानी 16/√3। दोनों को जोड़े हैं तो √3 का एलसीएम √3 होता है। √3 से √3 को भाग लगाए एक बार में तो 8 कम 8। इस √3 से √3 को भाग लगाएंगे एक बार में तो 16 कम 16, 8 16 24 √3। अब यहाँ पे √3 का हम लोग परिमेयकरण करते हैं, ठीक है। यानी जिस अंक से गुना करेंगे उसी अंक से उसमें भाग करेंगे। जो अंक यहाँ पे रहेगा उसी से यहाँ पे गुना किए, यहाँ से भाग किए। तो 24 को √3 से किए तो 24 √3, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो √3 स्क्वायर। स्क्वायर से रूट हट गया तो 3 बचा, 3 से 8 3 24 काटे, 8√3 पेड़ की कुल ऊंचाई यानी B से C तक की कुल ऊंचाई पेड़ का 8√3 मीटर था। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ के बाद ऐसे है, ठीक है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को बनाएंगे। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम में 2 साल पूछे हुए हैं, ठीक। तो आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न कहता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करे। ये प्रश्न भी साल 2014 में बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए था, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार से एक हम ड्राइंग का निर्माण कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक मीनार खड़ी है, धरती है यहाँ पे धरती है, धरती पर क्या है, एक मीनार है, ये मीनार खड़ी है, ठीक। तो कहता है मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, क्या, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मान लीजिए भूमि है, भूमि पर ये एक बिंदु है, मीनार का जड़ यहाँ है, मीनार के पाद बिंदु यानी मीनार का जड़, मीनार के जड़ से 30 मीटर की यह बिंदु है जिसकी दूरी 30 मीटर है। यहाँ से ये इसका एंगल जो है बिंदु से इसके शिखर का एंगल 30 डिग्री का बनता है, ठीक है। प्रश्न के अनुसार से कहता है प्रश्न, जो एक मीनार है, मीनार के पाद बिंदु से भूमि पर एक बिंदु है जहां की दूरी 30 मीटर है, वहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का बनता है। तो मीनार की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है, यानी यही h हमको ज्ञात करनी है। मान लेते हैं मीनार के शिखर जो है A है, मीनार के पाद बिंदु जो है सो B है, और जहां पे वो बिंदु है धरती पर वो C स्थान है, ठीक है। तो AB मेरा मीनार हुआ, BC में हुआ मीनार के पाद बिंदु से उस बिंदु की दूरी। अब इसको हम लोग लिखेंगे और लिखने के बाद इसका हल कर लेंगे। हल, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई AB मीनार है, मीनार की ऊंचाई AB बराबर h हम लोग इसको मान लेते हैं, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु यानी जड़ से मीनार के पाद बिंदु से भूमि पर, बिंदु से मीनार के शिखर का भूमि पर स्थित बिंदु की दूरी, बिंदु की दूरी यानी मीनार के पाद बिंदु से भूमि पर स्थित बिंदु की दूरी यानी BC बराबर 30 मीटर। प्रश्न में ये दिया हुआ है, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, थीटा बराबर यहाँ पे मेरा कितना है 30 डिग्री है। शिखर से बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण इसको लिख देंगे। बिंदु से
शिखर का उन्नयन करें थीटा बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ पर जब हम चित्र बनाए, प्रश्न के अनुसार चित्र बनाए, तो ये चित्र समकोण त्रिभुज का बनता है। कोण बी जिसमें 90 डिग्री है, यानी मीनार जमीन पर सीधी खड़ी है, यानी मीनार से जमीन पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे अब हम लिख लेंगे इस प्रकार बने समकोण त्रिभुज, इस प्रकार बने समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर मेरा है 90 डिग्री। तो अब यहाँ पे चित्र में देखिए ए बी हमको निकालना है, बी सी हमको दे रखा है। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जो भुजा जो कोण दिया रहता है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। तो ये 30 डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी सामने वाली ये जो खड़ी है मीनार वो लंब हुआ, और यहाँ पे धरती मीनार के 5 बिंदु से धरती पर जो बिंदु स्थित है यहाँ की दूरी आधार हुआ इस चित्र के अनुसार। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज एबीसी में लंब हमको निकालना है, आधार हमको दे रखा है। तो लंब और आधार tan में होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हम tan थीटा का मान यहाँ पे अब रखेंगे। tan थीटा बराबर ए बी मेरा लंब है और BC मेरा आधार है। तो tan थीटा के जगह पर मान रखेंगे, थीटा 30 डिग्री है मेरा, 30 डिग्री बराबर ए बी मेरा h है और BC मेरा 30 मीटर है। ठीक, अब यहाँ पर हम tan 30 डिग्री का मान रखेंगे, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 बराबर h का h ये हो जाएगा 30 मीटर। इसको क्रॉस गुना कराएंगे तो h को √3 से कराएंगे तो √3h बराबर 30 एकम 30 मीटर, यानी h बराबर 30 बटे √3, 30 मीटर बटे √3। √3 का अब हम लोग प्रमेयकरण कर देंगे, नीचे में रूट रहता है तो उसका प्रमेयकरण करते हैं, यानी ऊपर भी गुना इस रूट से या नीचे भी भाग इस रूट से। तो √3 से गुना करेंगे, √3 से भाग करेंगे, तो 30 को √3 से गुना करेंगे तो 30 √3 बटे √3 3 हो जाएगा। इस 30 मीटर को √3 से गुना कराएंगे तो 30 √3, और √3 को √3 से करेंगे, √3 का स्क्वायर चल जाएगा, स्क्वायर से रूट हट गया तो 3 बच गया, 3 एकम 3 और 10 तिहाई 30, यानी h बराबर हो गया 10 √3 मीटर आंसर। यानी पेड़ की मीनार की ऊंचाई जो है, मीनार की ऊंचाई जो हम h माने हैं ना, h का मान मेरा 10 √3 मीटर होता है, यानी मीनार की ऊंचाई 10 √3 मीटर आंसर। ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे प्रश्न को हम देखेंगे। यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह प्रश्न तो साल 2014 में बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ था, यानी ये बोर्ड एग्जाम द्वारा सेलेक्टेड प्रश्न है। ठीक, आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या चौथा को हल करते हैं। प्रश्न संख्या चौथा कहता है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? एक ठेकेदार है जो पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। एक फिसलन पट्टी जो है वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, और दूसरी फिसलन पट्टी जो है जो वह उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए लगाना चाहती है। तो जो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी लगेगी उसकी ऊंचाई जो होगी वो 1.5 मीटर की होगी। तो फिसलन पट्टी की लंबाई हमको ज्ञात करनी है जिसपे बच्चा फिसलेगा, और दूसरी फिसलन पट्टी जो लगाना चाहती है उसकी जमीन से उसकी हाइट जो होगी वह 3 मीटर की होगी, उस पर जो बच्चा फिसलेगा उस फिसलन पट्टी की हमको लंबाई निकालनी है। ठीक, तो आइए हम इसका फिसलन पट्टी की लंबाई कैसे निकलती है देखते हैं। ठीक, पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है, उसके लिए हम लोग बनाते हैं। ठीक है,
5 वर्ष 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सबसे पहले इसका मान निकाल लेते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाती है उसकी ऊंचाई, एक ड्राइंग बना लेंगे। मान लीजिए इसकी ऊंचाई ये है, ये उसकी ऊंचाई रहा। यहाँ से बच्चा चढ़ता है सीढ़ी लगा करके, इस पे ऐसे ऐसे रहता है फिसलन पट्टी, इस पे बच्चा चढ़ता है, ठीक, और यहाँ पे आ जाता है। यहाँ से जो बच्चा फिसलता है वो फिसलन पट्टी है, इसी की लंबाई हमको निकालनी है, ठीक है। इस पे बच्चा चढ़ा, मान लीजिए ए जो पॉइंट है यहाँ पर बच्चा चढ़ता है, बी जो पॉइंट है ए बी, ये फिसलन पट्टी की ऊंचाई है ए बी पॉइंट। बच्चा जो फिसलता है वो ए सी है, ठीक है। फिसलन पट्टी जो बच्चा चढ़ता है फिसलता जो है यहाँ पर, इसकी दूरी ये बी सी है, ठीक। और प्रश्न में देखिए कहता है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर वह भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर कोण जो बन रहा है फिसलन पट्टी की लंबाई का भूमि के साथ वो 30 डिग्री का है, ठीक है। इस पर माहे ऐसे रहता है, बच्चा इस सीढ़ी पर माहे यहाँ पर चढ़ता है और यहाँ से बच्चा फिसल जाता है। इसकी जो ऊंचाई है फिसलन पट्टी की वो है 1.5 मीटर की, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर की इसकी ऊंचाई है, ठीक। तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी लिखेंगे। अब हम लोग फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई, फिसलन पट्टी की ऊंचाई यानी ए बी मेरा है 1.5 मीटर, तो 1.5 मीटर, ठीक। फिसलन पट्टी की लंबाई यानी ये जो लंबाई है फिसलन पट्टी जिस पे बच्चा फिसलेगा, ए सी यानी x मीटर हम इसको मान लेते हैं। इसका मान लिए हम, नहीं दिया हुआ है, x मीटर माना, ठीक है। 1.5 मीटर के 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की ऊंचाई ए बी बराबर 1.5 मीटर जो दिया हुआ है। फिसलन पट्टी की लंबाई, ये लंबाई जो है जिस पर बच्चा फिसलेगा वो हम x मीटर मान लेते हैं। फिसलन पट्टी द्वारा बनाया गया कोण, जिसको हम लोग थीटा नाम देते हैं, थीटा बराबर है 30 डिग्री का एंगल ये बना रहा है, ठीक। तो इस प्रकार समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ। जब हम इसका ड्राइंग बनाया है तो हमको ये बना समकोण त्रिभुज, जो इसकी ऊंचाई जो है धरती के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो अब लिखेंगे इस प्रकार बने समकोण त्रिभुज, इस प्रकार बने समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इस प्रकार बने समकोण त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 1.5 मीटर है और ए सी बराबर x मीटर है। कौन सी 30 डिग्री है, या कोण बी मेरा क्या है 90 डिग्री, कोण बी बराबर है मेरा 90 डिग्री। तो देखिए कोण बी 90 डिग्री है, 90 डिग्री की सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी ए सी कर्ण है, और ये कोण एंगल सी दिया हुआ है, सी के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो लंब और कर्ण इस त्रिभुज में हमको दिया हुआ है, हमको कर्ण निकालना है और लंब का मान हमको दे रखा है। तो कर्ण और लंब त्रिकोणमितीय अनुपात के साइन में होता है, तो इसको हम लोग साइन से लेकर के बनाएंगे। तो लिखेंगे अब साइन थीटा बराबर साइन 30 डिग्री है, ये लंब है और ये कर्ण है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, यानी ए बी बटा हो जाएगा मेरा ए सी। साइन थीटा के जगह पर मान रखेंगे, साइन थीटा बराबर मेरा 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री बराबर ए बी मेरा कितना हो जाएगा, ए से लेकर के बी तक की दूरी 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर 1.5 मीटर बटे, इसको हम लोग x मीटर माने हैं तो x मान रखेंगे, ठीक। अब ये है साइन 30 डिग्री का मान, इस पे हम पुट करते हैं, मेरा आंसर आ जाए। अब हम लोग इसका हल इधर करते हैं, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर
1.5/x मीटर। इसको हम लोग क्रॉस गुना कराएंगे तो x एकम x बराबर 1.5 के 2 से कराएंगे तो हो जाएगा 3.0 मीटर। यानी ये फिसलन पट्टी की लंबाई ऐसी हम लोग x माने थे, x बराबर 3 मीटर मेरा आ गया। तो लिख देंगे फिसलन पट्टी की लंबाई, फिसलन पट्टी की लंबाई x बराबर 3 मीटर। इसका आंसर आया। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनेगी उसकी लंबाई जो होगी वो 3 मीटर की होगी। ठीक, अब हम लोग इसका हल करेंगे जिसमें 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बनाए गए फिसलन पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करेंगे, लंबाई ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अब हम ऊपर वाले प्रश्न को हटा देते हैं। ठीक, तब हम लोग को 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए वाला प्रश्न बन पाएगा। ठीक, अब हम लोग 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनाती है उसकी लंबाई हम लोग ज्ञात करेंगे। प्रश्न के अनुसार कह रहा था, प्रश्न जो 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए जो फिसलन पट्टी बनती है उसकी ऊंचाई 3 मीटर होगी। तो ये धरती है, मान लीजिए EF धरती है, यहाँ से इसकी ऊंचाई है DE जिसकी ऊंचाई है 3 मीटर। धरती से इस फिसलन पट्टी की ऊंचाई है 3 मीटर। यहाँ पर बच्चा चढ़ करके फिसलता है तो इसकी लंबाई DF की लंबाई, ये फिसलन पट्टी है DF, इसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी है। इसको मान लेते हैं हम लोग H, इसकी लंबाई को हम लोग मान लेते हैं H। ठीक, DF की लंबाई हम मान लिए H। तो फिर और E जो है इसका फिसलन पट्टी 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसलन पट्टी बनती है वो धरती के साथ में 60 डिग्री का कोण बनाती है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए बच्चों का जो फिसलन पट्टी थी उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर थी और वो फिसलन पट्टी की लंबाई जो धरती के साथ जो एंगल बनाती थी वो 30 डिग्री का। और 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए जो बच्चों की फिसलन पट्टी बनाई उसकी ऊंचाई है 3 मीटर का और वो फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो धरती के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। ये प्रश्न में दे रखा था। ठीक, तो सेम टू सेम ऐसे ही अब हम लोग इसको ऊपर वाले में 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए भी है, उसमें लिख लेंगे फिसलन पट्टी की, फिसलन पट्टी की ऊंचाई, इसमें ऊंचाई हम लोग DF रखे हैं इस फिगर में, तो DF बराबर 3 मीटर। फिसलन पट्टी की लंबाई, ये जो बच्चा जिस पर फिसलेगा इसका DF की लंबाई DF, ये हो जाएगा DF, ऊंचाई होगा DE और फिसलन पट्टी की लंबाई होगा DF बराबर H मीटर हम लोग मानने हैं। ठीक है, फिसलन पट्टी द्वारा बनाया गया कोण यानी थीटा इसका हो जाएगा 60 डिग्री। इस प्रकार बने समकोण त्रिभुज में इसी तरीके से लिख लेंगे, इस प्रकार बने समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADEF, इसमें रखे हैं DEF जिसमें E बराबर मेरा 90 डिग्री, इसमें E बराबर मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसमें भी इसी के तरीके से 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण फिसलन पट्टी की ऊंचाई जो है वो हो जाएगा लंब। ठीक है, तो लंब और कर्ण दे रखा है, तो लंब और कर्ण साइन में निकलता है, तो साइन का मान रख के हम इसका साइन थीटा बराबर मेरा हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब मेरा हो गया DE लंब और DF मेरा हो गया कर्ण, तो DF। ठीक, अब इसका मान हम लोग इधर रखते हैं, साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री, साइन थीटा के जगह पर 30 डिग्री है, 60 डिग्री है, ये साइन थीटा के जगह पर साइन 60 डिग्री है। इसमें DE मेरा है 3 मीटर और DF को हम H माने हैं। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री के मान होता है √3/2, इसका भी मान रखते हैं √3/2 बराबर 3 मीटर इंटू H। यहाँ पे अब हम क्रॉस गुना कराएंगे तो √3H बराबर 3 दूना 6 मीटर। अब H को हम भेजेंगे, √3 को इधर भेजेंगे तो H बराबर हो जाएगा 6
बटे √3। √3 h के साथ मल्टीप्लाई में है, इधर भाग में भेजेंगे तो इसका परिमेयकरण कर देंगे। √3 है नीचे तो √3 से ऊपर भी गुना, √3 से नीचे भी गुना, तो हो जाएगा 6√3 बटे 3, 3 दूना 6 यानी 2√3 मीटर। यानी फिसल पट्टी की, इसमें फिसलन पट्टी की यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों की फिसल पट्टी की लंबाई हो गई 2√3 मीटर, और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी बनेगी उसकी लंबाई हो गई 3 मीटर। ठीक है, आया समझ में? ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है और ऊपर 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए बना है। ठीक है, आया बात समझ में? अब आप लोग इसको हल कीजिए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5वां पर चलेंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5वां को हल करेंगे। प्रश्न है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करे। आप लोग पतंग उड़ते हुए देखे हैं। पतंग हमेशा ऐसे उड़ता है, जमीन से ऐसे जा करके उड़ता है। ठीक है, तो मान लीजिए मेरा यहाँ पे एक पतंग है, यहाँ पर मेरा कोई पतंग है। ठीक, ये मेरा पतंग रहा। ठीक, जो उड़ रहा है। ठीक है, पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी के अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। यहाँ पे इसकी डोरी है, यहाँ पे जमीन पे है, हम बांध दिए इसको, इस डोरी को यहाँ पे जमीन पे ला करके बांध दिए। पतंग आसमान में उड़ रहा है। ठीक है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर। ये धरती है, यहाँ से जो पतंग है इसकी ऊंचाई यहाँ से 60 मीटर है। पतंग की ऊंचाई धरती से 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रहा है। धरती से पतंग 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। ये 60 मीटर है इसकी ऊंचाई। ठीक, पतंग का जो डोर है जहां से उड़ा रहे हैं, यहाँ से उड़ा रहे हैं, पतंग यहाँ उड़ रहा है, यहाँ पतंग मेरा उड़ रहा है। इस डोर को हम धरती के एक बिंदु से लेकर के अस्थायी तौर पर हम बांध दिए। ठीक है, एकदम सीधा करके, डोर में कोई, यह मान लेना है, मान लेते हैं डोर में कोई ऐसे ऐसे नहीं है। ठीक है, एकदम सीधा डोर है, सीधा डोर ले लिए। तो मान लीजिए पतंग जो उड़ रहा है वो मेरा ए है। पतंग की सीधाई जो है धरती से वो बिंदु मेरा बी है। अब पतंग जहां पे हम बांधे हैं वो बिंदु मेरा सी है। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, AC मेरा डोर है और AB मेरा पतंग की ऊंचाई है धरती से। ठीक, तो इसको अब हम लोग लिख लेते हैं। भूमि से पतंग की ऊंचाई, भूमि से पतंग की ऊंचाई, भूमि से यानी धरती से पतंग की ऊंचाई, पतंग की ऊंचाई, भूमि से पतंग की ऊंचाई AB, AB बराबर मेरा बने है 60 मीटर। ठीक है, पतंग की डोर की लंबाई कहता है, यानी पतंग की डोर कितना मीटर लंबा है। पतंग के डोर की लंबाई, डोरी की लंबाई हमको पता नहीं है, AC है ये, इतना पता है जिसकी लंबाई जो है वो AC है। कितना मान है सो पता नहीं, तो कितना मान नहीं पता है तो इसकी हम x मान लेते हैं, कोई दिक्कत? x मीटर मान लेते हैं, जो ये x मीटर लंबा है इसका डोर। ठीक है, डोरी द्वारा बनाया गया, डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, डोरी द्वारा बनाया गया कोण। ठीक है, डोरी द्वारा बनाया गया कोण, डोरी द्वारा बनाया
गया कोण, यानी थीटा, थीटा बराबर मेरा 60 डिग्री का एंगल डोरी बना रहा है। ठीक है, ये ज्यादा थोड़ा सा हल्का रंग हो गया हुआ है मार्कर का। ये 60 मीटर है। ठीक है, ये लंबाई है डोरी की, है ना। डोरी द्वारा बनाया गया कोण 60 डिग्री है। तो ये जो हम चित्र बनाए हैं प्रश्न के अनुसार से जो चित्र बनाया है वो मेरा 90 डिग्री का बना, समकोण त्रिभुज बना, जिसमें कोण भी मेरा 90 डिग्री है। तो लिखेंगे इस प्रकार बने समकोण त्रिभुज, इस प्रकार बने समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर मेरा हो गया 90 डिग्री। ठीक है, x मीटर। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ पर पतंग की लंबाई धरती से हमको दे रखा है, यानी ये हो गया लंब। ठीक है, हमको निकालना है पतंग की डोर की लंबाई, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है, ये हो जाएगा मेरा कर्ण। तो लंब और कर्ण साइन थीटा में आता है, तो हम फिर इसमें साइन थीटा लेकर के बनाएंगे। अब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। हम लोग ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित जो भी प्रश्न बनाएंगे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोगों का प्रश्न को पढ़ के उस अनुसार से सबसे पहले ड्राइंग की रचना करेंगे, और फिर ड्राइंग जो मेरा बनेगा वो टोटल समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होगा। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में से जो भुजा निकालना रहेगा, एक भुजा दिया रहेगा, आपको दूसरी भुजा निकालना है, और डिग्री ये कोण दिया रहेगा। ठीक है, तो बस उसका सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा और डिग्री वाला मान अगर आपको पता होगा तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर ए बी बटे ए सी। ए बी मेरा लंब है, लंब मेरा है 60, ए सी मेरा कर्ण है, कर्ण हमको पता नहीं है, एक्स ये मीटर है, साइन हो जाएगा थीटा, थीटा बराबर मेरा 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री का मान हम लोग रख देंगे, तो साइन 60 डिग्री के मान होता है √3/2 बराबर 60 बटे एक्स मीटर। अब इसको क्रॉस गुना करा दीजिएगा, तो एक्स को √3 से कराएंगे तो मेरा होता है √3x बराबर 60 को 2 से कराएंगे तो 60 दूना 120 मीटर। √3 को अब उधर भेज देंगे तो इधर भाग में चला आएगा 120 बटे √3, इसका प्रमेयकरण कर दीजिए। अब √3 बटे √3 मीटर, अब √3 से इसमें गुना कीजिएगा। अब इसको 120 को √3 से गुना करेंगे तो 120 √3, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 3, 40 तिहाई 120, यानी x बराबर मेरा हो गया 40 √3। x मेरा था पतंग का डोर, पतंग की डोर की लंबाई x माने थे, x बराबर 40 √3 मीटर, यही मेरा आंसर हो गया। पतंग की डोर की लंबाई x माने थे, x बराबर का मान आ गया 40 √3 मीटर। ठीक है, आया समझ में। सबसे इंपॉर्टेंट है प्रश्न को देख करके हम चित्र बनाएंगे, चित्र से हम इसको हल कर लेंगे। ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5वां बनाए हैं, 6ठा पे चलेंगे।